हाँ जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन जेई कैट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -4। तो थोड़े से हम कंसेप्ट ब्रशअप करते हैं ज्योमेट्री के, जो इसमें यूज होंगे। कई बार ना अपने ज्योमेट्री जो हमारी होती है उसको थोड़ा सा हम लाइटली ले लेते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो अगर आपको बचपन याद हो थोड़ा बहुत कि भाई अगर मैं कहूं एक एंगल है, कोई भी एंगल होगा, एक लाइन ये है, एंगल एबीसी कह देता हूं इसको मैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं भाई मुझे उन पॉइंट्स को लोकेट करना है जो इस लाइन ए बी और बीसी से इक्वी डिस्टेंट हो, तो याद है मुझे क्या करना पड़ता था? एंगल बाइसेक्टर खींचना पड़ता था। क्या खींचना पड़ता था? मतलब इस एंगल बी का जब मैं बाइसेक्टर खींचूंगा, उस बाइसेक्टर पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, कोई भी लोकेट करो, सपोज पी लोकेट किया। अब मैं कहूं कि पी ए बी से कितना दूर है, तो एक परपेंडिकुलर लगाऊंगा, और पी बी सी से कितना दूर है तो एक परपेंडिकुलर लगाऊंगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है। और ये क्यों होता है सेम? ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है इन दो ट्रायंगल की ना, 90 90, और बाइसेक्टर खींचा तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एक लाइन बीपी बीपी कॉमन है, एक लाइन बीपी बीपी कॉमन है, तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी है यहाँ पे। कौन सी है? दो एंगल और एक साइड, ए ए एस, जिसकी वजह से पी ए और पीसी इक्वल होते हैं। लेकिन इतनी डिटेल ज्योमेट्री में मत जाओ, तो इसको भी इतनी डिटेल में बता दिया। सीधी सी बात यह है, जब दो लाइंस एक पॉइंट पे मिलती हैं और उस पॉइंट से अगर मैं एंगल बनता है जो उसका बाइसेक्टर खींचूं, तो उस बाइसेक्टर पे इनफाइनाइट पॉइंट, ये जो आर्म्स है एंगल की, इनसे इक्वी डिस्टेंट होंगे। ये भी सपोज ये आर पॉइंट है और सपोज ये टी है, ये जी है, तो आर टी इज इक्वल टू आर जी होगा पक्का। तो ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो ये कंसेप्ट अब हम इसमें यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाइए, बना लिया। जब मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, जब मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू 5 कहां पे आएगा? एक लाइन जो किसके पैरेलल है? y इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, और कितने यूनिट्स अबव है? 5 यूनिट। ये y इज इक्वल टू 5 है। और बताओ बच्चों, x इज इक्वल टू -4, जो y एक्सिस के पैरेलल है, यहां से भी पास कर रही है वो, पता है आपको कहां से? -4, 0 से। और कितने डिस्टेंस पे है ये? 4 डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ा ना होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट से एक्सिस। तो ये पॉइंट, ये 0 5, ये पॉइंट क्या है? 0 5। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बताओ फिर? ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? -4 5। अब मुझे उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -4 से बराबर डिस्टेंस पे? मतलब क्या है? इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। इस एंगल का क्या होगा? पहले तो ये बताओ, ये एंगल क्या है? 90। ये एंगल क्या है? 90। क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के, तो ये एंगल भी 90 होगा। तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों? 90। सेम लॉजिक से ये एंगल भी बचा हुआ 90। दो लाइनें x एक्सिस और y एक्सिस जो है आपस में 90 का एंगल बनाती हैं। तो जो लाइनें, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ले लो, एक y एक्सिस के पैरेलल ले लो, तो उनके बीच भी तो 90 बनेगा। हाँ, कोइंटियस है बेटा, लाइन पैरेलल हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये चार एंगल डेफिनेटली क्या आएंगे? 90 आएंगे। और जो हमारा सेट ऑफ पॉइंट्स है किस पे लाई करेगा? इस 90 के बाइसेक्टर पे। तो जब मैं इस 90 का बाइसेक्टर लगा रहा हूं बेटा, समझ गया आप मेरी बात? अब कुछ कुछ ऐसा जाएगा, कलर चेंज कर देता हूं इसका मैं। ये ब्लू ले लेते हैं, ब्लू कलर अभी तक नहीं आया, नाराज हो जाएगा वो, मुझे अभी तक नहीं लेते, सब यूज ही नहीं करते आप। ठीक है, तो बाइसेक्टर पे ही लाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स। अभी तो बताया यार, ये जो लाइन है वो क्या है? x इज इक्वल टू -4,
ये जो लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू 5। जो पॉइंट x इज इक्वल टू -4 वाली लाइन है और y इक्वल टू 5 वाली लाइन है उससे इक्वी डिस्टेंट है, तो वो इसके बाइसेक्टर पे ही तो लाई करेंगे, बोलो। तो ये एंगल क्या होंगे बच्चों, 45। आया ना यहां तक? अच्छा ये 90 है तो ये भी 45 होगा, ये भी, ये वाला एंगल, ये ये दिखा आपको 45। बहुत बढ़िया। अब सोचने के ना बहुत सारे तरीके हैं यार, बहुत सारे। सर ये 45 है तो उधर कितना एंगल होगा, अगर मैं स्लोप के पॉइंट 130। कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है, उसकी सोच भी गलत नहीं है। वो लाइन का स्लोप निकाल लेगा, टेंजेंट 135 डिग्री। टेंजेंट 135 डिग्री -1 होता है, ठीक है तनिष्का? टेंजेंट 135 डिग्री क्या होता है, अभी 11th के पेपर दिया ना आपने, रिगो आई थी आपकी, तो टेंजेंट 135 डिग्री क्या होता है बेटा, -1 होता है। कोई बच्चा ऐसे नहीं करना चाहता मैं स्लोप, क्योंकि उसे स्लोप पता लग गया और एक पॉइंट भी पता है। तो स्लोप पता और एक पॉइंट पता हो तो कौन सी फॉर्म लगती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म एक ही बात है। तो क्या होती है वो बताना, y माइनस y1 क्या होती है, m इंटू एक्स माइनस x1। एक बच्चा ऐसे कर रहा है, वो भी गलत नहीं है, चलो पहले उस बच्चे से करते हैं। उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो y माइनस, पॉइंट तो पता ही है मुझे, -4 5, y -5, m क्या है, टेंजेंट 135 डिग्री क्या होता है बच्चों? हाँ, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है लाइन का, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाँ क्या बात है, क्या बात है। एक्स माइनस -4, -4 तो +4 हो जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मूले में तो x माइनस x1 होता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी माइनस का है। समझ गए ना आप, समझदार बच्चों बहुत ज्यादा। -x, तो प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, इक्वल का साइन जरूर लगा लेना। तो ये क्या हुआ बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये जो ब्लू लाइन लगाई थी ना, इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आ चुका है, ये क्या आंसर आ चुका है कि भैया वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जो इक्वी, उस पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे इस ब्लू लाइन पे वो इक्वी डिस्टेंट होगी। अच्छा एक चीज और बताना चाहता था, कोई बच्चा स्लोप से नहीं करना चाहता, तो क्या करेगा वो, सुनो 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 सुनो। उसको ये पता है ये 45 है, ये 45 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। आया ना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये डिस्टेंस क्या है 5, ये भी कितना होगा 5, ये 1 हो जाएगा यहाँ तक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए, क्या पता लग गए, 10। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10 है और -4 5। इस ब्लू लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, एक 10 पता लग गया और एक -4 5 पता लग गया। अब कौन सी फॉर्म लगा सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगा सकते हो, उससे भी यही आएगा सॉल्व करके, क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, आप किसी और तरीके से कर रहे होगे, मैं किसी और तरीके से करा रहा हूँ, कोई और टीचर किसी और तरीके से करा रहा होगा, बात वही है, घूम फिर के आंसर तो सेम आना है आपका। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे जब आप, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने दोनों ही ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिससे सारी प्रीवियस रिवीजन भी होगी आपकी, जितना भी मैंने कोऑर्डिनेट मैंने आपको कराया है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ अच्छे से?